तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए आपका सबसे पहला एनुअल एग्ज़ाम का जो पेपर है वो आपका 27 मार्च के दिन विषय हिंदी का है। उसके लिए देखिए मात्र मैं आपको 6 पेपर दूंगी। यदि आपने ठान के रखी है अब की बार 90 पार हर एक विषय में अच्छे नंबर स्कोर करने की, तो देखिए मात्र मैं आपको 6 पेपर हिंदी के दे रही हूँ। ठान के आपने बिल्कुल रखी होगी तो देखिए आप ज़रूर पूरा करेंगे कि आपको यदि 75 में से 75 नंबर लाना है तो मैं भी आपके साथ हूँ। 100% श्योर आप 75 में से 75 नंबर लेकर आएंगे। मात्र ये आप 6 पेपर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहला आपका सेट ए है, दूसरा सेट बी, तीसरा सेट सी, चौथा सेट डी, पांचवा सेट ई और आखिरी लास्ट सेट एफ, छठा। मात्र 6 पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए। आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 6 वीडियो देख लीजिए, 6 पेपर के 75 में से 75 नंबर आप 100% श्योर लाएंगे। देखिए टॉपर कोई अलग से नहीं आता, ना कोई दूसरा रहता है। आप में से एक ही टॉपर बनता है जो ठान के रखता है कि अब की बार मुझे 90 पार करना है और वास्तव में मुझे इतने नंबर में से इतने नंबर लाने हैं, तो वो करके दिखलाएगा और वही टॉपर रहेगा। तो आप में से कोई एक टॉपर बनेगा। तो देखिए मैं आपकी पूरी मदद करूँगी आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलवाने की। एक्टिव आपको चैनल के ऊपर रहना है। 27 फरवरी के दिन आपका हिंदी एनुअल एग्ज़ाम पेपर है। उसके एक दिन जस्ट पहले आपको चैनल के ऊपर बिल्कुल एक्टिव रहना है। दिन में भी रात में भी, जैसे ही कुछ भी चीज़ें इंफॉर्मेशन आती है मैं फट से चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो आपको एक्टिव ज़रूर रहना है उस दिन चैनल के ऊपर, ताकि सारी चीज़ें आपको मिल सके। तो ये आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेगा, क्योंकि हमारा हिंदी का पेपर है। हिंदी का दोनों क्लासों में हिंदी में आएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। देखिए सही विकल्प 6 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला है कि नवाब साहब ने खीरे की फाकों का क्या किया। तो देखिए जो नवाब साहब थे उन्होंने खीरों की फाकों का क्या किया था। तो उन्होंने खीरों की जो फाकें थी उनको खिड़की के बाहर फेंक दिया। इसका आंसर बा राइट रहेगा। दूसरा है वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाच्य के आपके 3 प्रकार होते हैं। तीसरा है बाबूजी किसका पाठ करते थे। तो देखिए जो बाबूजी थे वो रामायण का पाठ करते थे, ठीक है। तो इसका आंसर दा है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए चौथा है प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। तो प्रगतिवाद के कवि कौन माने जाते हैं। इसका आंसर है आपका रामधारी सिंह दिनकर। पांचवा है विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है। तो विनय पत्रिका के कवि का नाम तुलसीदास। चौथा है वीर रस का स्थायी भाव। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। देखिए जो भी आपके जितने भी रस है 10 से 11 उनके सभी के आपको स्थायी भाव याद कर लेने हैं, क्योंकि स्थायी भाव में से आपसे 2 से 3 प्रश्न 100% श्योर पूछे जाएंगे। देखिए इन्हीं से आपके एक एक नंबर जोड़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कौन से कॉन्सेप्ट में से कितना आएगा वो चैप्टर आपको अच्छे से कवर करने। जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया कि जो आपके रस है उनके स्थायी भाव आपको कंप्लीट कर लेने। 2 से 3 प्रश्न इसमें से आपके बनेंगे। तो इस तरह के चैप्टर को आपको पहले कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है कि कर्तृवाच्य में क्रिया डेडेडेस के अनुसार होती है। तो किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार। दूसरा है भोलानाथ का असली नाम डेडेडेस था। इसका आंसर है तारकेश्वर नाथ। तीसरा है सूरदास के डेडेडेस गुरु थे। सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य। चौथा है सरोटा छंद में डेडेडेस चरण होते हैं। तो 4 चरण होते हैं। और पांचवा है सिंगार रस का स्थायी भाव डेडेडेस है। तो सिंगार रस का स्थायी भाव रहती है, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा है
किस्ता है वह आपको कंप्लीट कर लेने हैं जितने भी आपके रहस्य उनके, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न 100% श्योर आपके आएंगे। छठा है, नेताजी की मूर्ति रेड डेज की बनवाई गई थी। तो जो नेताजी की मूर्ति थी वो संगमरमर की बनाई गई थी। ठीक है, चलिए तो ये रिक्त स्थान हो गए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी 6 नंबर की रहेंगी। पहली है कई अंकों वाली रचना। तो देखिए कई अंकों वाली रचना है नाटक। दूसरी आदमी जात का आदमी, इसकी जोड़ी पतितों के देश में। प्रत्येक प्रतिधन एक, इसका इस तरह से संधि विच्छेद होगा। मैया कड़वा तेल लगाती थी, योग का संदेश उद्धव ने दिया था। और पंचवटी, इसकी जोड़ी है खंडकाव्य। जो पंचवटी है वो एक खंडकाव्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द शक्ति के आपके 3 प्रकार होते हैं। दूसरा है शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। तो शब्द शक्ति किसे कहेंगे कि शब्द और अर्थ के संबंध को हम शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरा है, तीसरा, भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए। साथी बच्चों को खेलता देखकर। कड़वा ककड़ी सा क्या लगता है। तो इसका आंसर है योग का संदेश। वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है। तो 9। और 10वां रस आपका वात्सल्य रहता है और 11वां रस भक्ति। ठीक है, और छठा प्रश्न है, हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है। इसका आंसर है आपका कहानी। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य सत्य बताने हैं। पहला है, संधि 3 प्रकार की होती है। सत्य है, गुण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। ठीक है, और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। वैसे संधि 3 होती है और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दूसरा, मैया ने हल्दी पिसकर भोलेनाथ के घाव पर थोपी। सत्य, किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। असत्य। चौथा है, गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया। असत्य। कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। सत्य। और पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। 2 नंबर का ये आपका प्रश्न है। 7वां है, किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार होगा। ये भी आपका 2 नंबर का है। 8वां प्रश्न है, यशपाल अथवा मनु भंडारी जी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखे 2 रचनाएं और भाषा शैली। यह आपका है 9वां प्रश्न। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर ये 10। इन प्रश्नों के आंसर की PDF हमने तैयार कर ली है। यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे रखी है, आप उन पर कॉल कर लीजिए, क्योंकि हमारी ऐप है खुद की, उसके ऊपर सारी चीज़ें अपलोड है। यदि आप वास्तव में लेना चाहते हैं और अब की बार आप 75 नंबर पार करना चाहते हैं, तो देखिए आप सभी को हमारे चैनल के साथ एक्टिव रहना है, ताकि आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हम आपको करवा सके और सही इन्फॉर्मेशन आपको दे सके। चलिए इसके बाद में ये आपका अथवा है 20वें का। फिर ये 21वां प्रश्न, प्राचार्य महोदय को बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। और 22वें प्रश्न में एक निबंध कंप्लीट करना है किसी एक विषय पर। क्वेश्चन नंबर 23 में है अपठित गद्यांश। ठीक है, चलिए तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने सेट A कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में देखिए मैं आपको बहुत जल्दी सेट B बताने वाली हूँ, तो चैनल पर आपको एक्टिव रहना है। जैसे ही सेट B आता है उसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। और इस
पेपर के आंसर की PDF के लिए आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।